वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे अध्याय 2 का 47वां श्लोक। कर्म योग का सिद्धांत है ये और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। श्लोक इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संग अस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। और ऐसा भी ना हो कि तेरी कर्म फल में आसक्ति हो, केवल तू कर्म फल के लिए ही काम करे। और ऐसा भी ना हो तू काम ही ना करे, कामचोर हो जाए। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। अब इस श्लोक की थोड़ी ना व्याख्या की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का जो सिद्धांत है, ये कर्मयोग का सिद्धांत है। और ये जो अभी जो चर्चा हो रही है, ये कर्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपके साथ बुरा होगा। आप धर्म पे चलोगे आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा आप सुखी हो जाओगे। आप अधर्म के रास्ते पे चलोगे आपको पाप मिलेगा, पाप मिलेगा तो आपके जीवन में दुख ही दुख हो जाएगा। ये कर्म का साधारण सा सिद्धांत है और यही भगवान कह रहे हैं। और इसके आगे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी जीवन में घटता है वो केवल और केवल प्रारब्ध के कारण घटता है। जो पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, उसी वजह से हमारे जीवन में जो मुख्य मुख्य प्रमुख घटनाएं निर्धारित होती हैं। आपका जन्म, आपका मरण, आपका विवाह, आपकी संतान, आपका व्यवसाय, आपका कैरियर, ये सब प्रारब्ध से ही निश्चित होता है। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो आप उनमें सुधार कर सकते हो, ताकि जो आपका जो भविष्य है इस जन्म में और आगे के जन्मों में, उसमें सुधार हो जाए। ये आपके हाथ में। दूसरा बिंदु है स्वेच्छा, फ्री विल। कर्म करने में आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहो, कुछ भी। और जो भी जिस भी देश में आप रहते हो, उस देश का जो कानून है, जो जिस समाज में आप रहते हो, और आपकी स्वेच्छा पे अंकुश लगाता है वो, कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। कानून आपको यही बताता है, किसी भी देश का कानून है यही हमें बताता है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये आपकी जो स्वेच्छा है, फ्री विल पे अंकुश है। वैसे आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप पे अंकुश लगाया जाता है। अब जो पशु होता है, पशु को ये अधिकार नहीं। पशु केवल जो उसको योनि मिली है पशु की, वो जो उसको प्रारब्ध से जो भी उसको कर्म उसको भोगने के लिए मिली है, बस उसका एक ही उद्देश्य है। और जो वो कर्म करता है, उसकी जो चार जो नैसर्गिक जो उसकी टेंडेंसीज हैं, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, उनसे करता है वो। भय, भूख, निद्रा और मैथुन, ये चार जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, इससे पशु काम करता है। उसको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति नहीं दी है इतनी। तो इस पे अगला जो बिंदु है कि भगवान ने कर्मणि शब्द यूज किया है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि एक समय में एक ही काम करना है तुझे। ये आजकल की जो मल्टीटास्किंग है, ये नहीं, आपके लिए उपयुक्त नहीं है ये। आप एक समय में एक ही काम करो और आप एकाग्रता से वो काम करो। एकाग्रता से करोगे, उस काम में आपकी दक्षता हो जाएगी और उससे आपका कल्याण हो जाएगा। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य है, जो मानव है, जो इस जीवन में जिन्होंने बहुत तरक्की की है, वो केवल और केवल एकाग्रता की वजह से है। वो एक ही काम को करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जितने भी लोग हैं, सचिन तेंदुलकर है और बहुत हैं, वो सारा जीवन दिया उन्होंने उसको। जब भी वो
चोटी पर पहुंचे। अगला पॉइंट है इस श्लोक में कि सत्व, रजस और तमस, ये जो तीन गुणों से जिनसे हम सारी क्रियाएं हमारी होती हैं शरीर की, वो इस श्लोक में तीनों है। सबसे पहले है तमस, माते संग अस्तु अकर्मणि, कि तेरी काम करने में भी आसक्ति ना हो, ऐसा ना हो तू काम ही ना करे। जैसे अर्जुन पहले अध्याय में वो अस्त्र शस्त्र रख के रथ में बैठ गए थे, वो था, वो अकर्मणी था वो, तो वो तमस था उनमें। तमस में क्या होता है कि आपके अंग शिथिल हो जाते हैं, आप में आलस्य आ जाता है, आपको नींद आती है, आपका कुछ करने का दिल नहीं करता है, ये तमस है। फिर है रजस गुण, कि माँ फलेशु कदाचन है और माते संगो अस्तु कर्मणि, ये जो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन है माते संगो अस्तु कर्मणि। तो जो ये जो फल वाली बात है, तुझे फल चाहिए अपने काम में, तो ये इसके लिए तू भागेगा, महत्वाकांक्षा होगी, इच्छा होगी, तो तू भागेगा, रजस भगाएगा आपको। अब आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको बड़ा मकान चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इसके लिए आप भागोगे, ये सकाम कर्म है, तो ये रजस से होता है। फिर इसके बाद है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म पे तेरा अधिकार है, ये सत्व गुण है, कि आप जो कर्म करोगे, आप धार्मिक होकर कर्म करोगे, एथिकल कर्म करोगे, आप ईमानदारी से काम करोगे अपना, जो उससे आपको मिलेगा उसमें आप संतुष्ट रहोगे। तो ये जो ये है, ये सत्व गुण है। सत्व गुण से आपसे जो त्रुटियां हैं बहुत कम होंगी, लेकिन भगवान कहते हैं आपसे इससे भी पार जाना है, आपने गुणातीत होना है। अगर अगर मुझसे मिलना है, मुझे पाना है, तो आपको सत्व गुण से भी पार होना है। और अगला बिंदु है इसमें कि माँ फलेशु, कि जो तू कर्म करता है उससे तुझे एक कर्म के परिणाम कई तुझे मिलते हैं, कई उससे तुझे फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, वो तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करना तेरे हाथ में, फल तेरे हाथ में है ही नहीं। क्योंकि जैसे किसान खेती करता है, वो बीज डालता है उसमें खेत में, लेकिन वो फसल कितनी होगी, कब होगी, वो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वर्षा पे निर्भर है खेती। वो जमीन में जो वो बीज डाला है, वो जो जमीन है उसके ऊपर निर्भर है, वो किस तरह से उस बीज को फलित करती है, तो वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो अगला अगला बिंदु इसमें है कि अकर्मणी, जो है ना, माते संग अस्तु अकर्मणी, कि तुझे ऐसा भी ना हो तू काम ना करे। जो आपने आजकल देखा है, सन्यासी बनते हैं, भगवा कपड़े डाल लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ये अकर्मणी नहीं है, ये तो केवल और केवल दिखावा है। जो सन्यासी होता है, जिसके कर्म छूटते हैं, वो बहुत ऊंची स्थिति है। तो इनकी अवस्था जो समाज में भिखारी से थोड़ी सी अच्छी होती है, बस उससे ज्यादा नहीं होती है। तो भगवान उसको अर्जुन को कह रहे हैं, तूने ये नहीं होना है, तूने रथ में बैठ नहीं जाना है अस्त्र शस्त्र रख के। फिर है कि आपके अपने कर्मों को आध्यात्मिक कैसे बनाओगे, ईश्वर के लिए कैसे कर्म करोगे। तो आप जो भी कर्म करोगे, जो भी आप समाज सेवा करोगे, तो जिसकी भी आप मदद करोगे, जो भी आप काम करोगे, उसको ये जान के करोगे उसके अंदर भगवान कृष्ण की प्रेरणा है, उसके अंदर ईश्वर विद्यमान है। आप वो उसको ईश्वर तुल्य समझ के ही उसके लिए काम कर रहे हो। इसके विषय में रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि शिव जाने जीव सेवा, कि शिव जान के जीव की सेवा करो, चाहे वो कोई जंतु है, चाहे कोई वो मनुष्य है, चाहे कोई भी है, तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए, ओम शांति 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 ओम।